आजाद कश्मीर में ये कश्मीर एक्शन कमेटी क्या नारे लगा रही है? सलमान है चीमा साहब, ये कौन लोग हैं? पिछले साल इनको क्यों छोड़ा गया था? इस लोगों की एक ब्लैकमेलिंग पार्टी है और पूरा पाकिस्तान उसने हॉस्टेज कर लिया। यूज ऑफ फोर्स करेंगे और उसमें इस हद तक जाएंगे कि जहां पर खुदा न खास्ता लोगों की शहादत हो गई या कोई इस तरह के वाकयात हुए, जानी नुकसान हुआ। अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने जाके दिल्ली के साथ इलाक करना है और वो आटा लेने जो है दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर इसको स्नब एनकरेज करने कश्मीर के सब नेशनलिस्ट भी पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं। उन्हें भी अब ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया है। पीओके में भी अब कुछ लोग और कुछ ग्रुप हमारे साथ खड़े हैं, वे बस एक छोटे से पुश का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको सीधा बता रहा हूं, पीओके अब दूर नहीं रहा। अगर हम सही वक्त पर एक्शन लें तो पीओके भी भारत के साथ आ सकता है। जी हाँ, भारत इंतजार कर रहा है कश्मीर एक्शन कमेटी का। साथियों, एक और बड़ी अपडेट जो है वो पीओजेके से लेकर के सामने आ रही है। जी हाँ, पीओजेके के अंदर जो प्रोटेस्ट जारी हो रहा है उसमें से एक और नई सूरत सामने आ रही है कि वहाँ पे जो भीड़ है, वो जो प्रोटेस्ट कर रही है, वो वहाँ पे अब नारे लगने चालू हो चुके हैं कि भाड़ में जाए पाकिस्तान, और ये कहा जा रहा है हिंदुस्तान हमारी जान। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। और जो पीओजेके इन पाकिस्तानियों ने हम लोग का कब्जाया हुआ है हिंदुस्तान का, आज़ाद कश्मीर को अब जल्द ही जो है लग रहा है कि ये भीड़ जो है वो आज़ाद करवाने वाली है कश्मीर को। अब जो है इससे ये साबित हो रहा है कि अब पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान की मीडिया को बेसिकली ये न्यूज़ को जो है बाहर आउट करने को बिल्कुल मना किया गया है। उन पे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि ऐसा नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के जर्नल दोनों एक कोने में बैठे हैं कि कहीं एक खबरें जो हैं ये बाहर लीक ना हो जाए, लेकिन खुफिया हवाले से खबरें तो आ ही जाती हैं थोड़ी बहुत। आजाद कश्मीर में ये कश्मीर एक्शन कमेटी क्या नारे लगा रही है? अब अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने जाके दिल्ली के साथ इलाक करना है और वो आटा लेने जो है दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर इसको स्नब एनकरेज करने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि फॉरेन एजेंडा है जो अनरेस्ट पैदा करने के लिए किया जा रहा है। कि जो कोई अपने हक की बात करता है, चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक रखता है, किसी भी कौमियत से है, हम उसकी बात नहीं सुन रहे। उसके रिजर्वेशंस को एड्रेस करने की बजाय हम क्या करते हैं कि हम ये साबित करना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो है ही मुल्क दुश्मन। 7 पुलिस वालों को मारा था पिछले साल, और मारा नहीं था चीमा साहब, उनकी मैतों की डेड बॉडीज की बेहुरमती की थी, जो यहूदी भी करें तो दुनिया को एतराज होता है। ये वो लोग हैं। फिर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पुलिस वालों के यूनिफॉर्म उतरवा के नंगे करके परेड कराई थी। सलमान है चीमा साहब, ये कौन लोग हैं? पिछले साल इनको क्यों छोड़ा गया था? 32 लोगों की एक ब्लैकमेलिंग पार्टी है और पूरा पाकिस्तान उसने हॉस्टेज कर लिया। पाकिस्तान आपको क्या नहीं दे रहा? कहां आपके लिए नहीं लड़ रहा? कहां उसने हिंदुस्तान के साथ जो इस वक्त सारी की सारी दुश्मनी है, वो किस लिए है? वो कश्मीर के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए है। और मकबूजा कश्मीर वाले इसको तस्लीम करते हैं। आप इससे बगावत कैसे कर सकते हैं? कश्मीर के सब नेशनलिस्ट भी पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं। उन्हें भी अब ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया है। पीओके में भी अब कुछ लोग और कुछ ग्रुप हमारे साथ खड़े हैं, वे बस एक छोटे से पुश का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको सीधा बता रहा हूं, पीओके अब दूर नहीं रहा। अगर हम सही वक्त पर एक्शन लें तो पीओके भी भारत के साथ आ सकता है। जी हाँ, भारत इंतजार कर रहा है कश्मीर एक्शन कमेटी का। अगर हम उन्हें थोड़ा सपोर्ट और डायरेक्शन दें तो पीओके में बड़ी चीज हो सकती है। उनके उठने का, उनका जो मुजफ्फराबाद में घेराव जलाओ होना है, उसका वो चाहते हैं कि आप लोग उठें, आप लोग वहां पर जाएं। लेकिन कुछ अगयार जो है वो भी उसको हवा दे रहे हैं कि यहाँ पे कोई अंदरूनी सुकून ना हो, कि पाकिस्तान को दुनिया की गिलगित के इलेक्शन तो पुरसकून है। आप देखिए वहां तो नून और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है, बड़ी हद तक पीटीआई के आजाद अरकान का मुकाबला है। वो तो वहां तो कोई अनरेस्ट इलेक्शंस में नहीं देखने में आया। प्रॉब्लम तो ये जम्मू कश्मीर इलेक्शन एक्शन कमेटी का है। गिलगित अफसोस की बात है, 12 नशिस्तें ये कहते हैं जी वो लोगों की बंद की जाए जिनको जम्मू से निकाला गया था, इधर पंजाब में सेटल थे, सियालकोट शोरकोट के शकरगढ़ के आसपास। गवर्नमेंट एग्री कर चुकी थी चीमा साहब, पीएस पार्टी की गवर्नमेंट ऑफ एग्री कर चुकी थी कि 6 सीटें हम छोड़ देते हैं, 12 में से 6 ले लो। 38 पॉइंट का उनका था चीमा साहब एजेंडा, एक्शन कमेटी वालों का। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत अच्छा किया गया, लेट किया, लेकिन टॉलरेट अब किसी को नहीं करना चाहिए, इंक्लूडिंग साडियां पिंकियां दे साडे मुर्शद, इंक्लूडिंग। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि वो पुराने तरीके से ये इलाके अब चलेंगे नहीं।
और उसके बाद अब ये एक नया तर्ज अमल है कि जहाँ पर कोई पुरअमन एहतजाज के लिए भी बाहर निकलता है तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि एहतजाज खा वो किसी भी किस्म का हो, पुरअमन हो, ख़वातीन के साथ हो, किसी भी तरह हो, उसको भी ये लोग यही डिक्लेयर करते हैं कि ये इंतशार पसंद एहतजाज था। पहले इन्होंने पीटीआई के एहतजाजों को यही नाम दिया, फिर आपने देखा टीएलपी के एहतजाज के साथ क्या हुआ, फिर इससे पहले भी कश्मीर में पिछले साल भी जब एहतजाज हुआ था तो इस किस्म के वाक़यात हुए, और फिर हाल ही में जो स्कर्दू में वाक़यात हुए जब, और ये अब कश्मीर तक बात चली गई है, वहाँ तक फैल चुका है ये मामला। तो अब वहाँ पर पहले तो आपने उनको ये कह के इश्तियाल एक तरह से दिला दिया कि जनाब आप तो किसी और के एजेंडे पर हैं, और उसके बाद फिर अब अगर आप यूज़ ऑफ फोर्स करेंगे और उसमें इस हद तक जाएंगे कि जहाँ पर खुदा न खास्ता लोगों की शहादत हो गई या कोई इस तरह के वाक़यात हुए, जानी नुकसान हुआ, तो आप सोचें कि आप मामलात को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। ये याद रखिए कि जो अहले कश्मीर हैं 14,000 चले गए सिपाही ते मैं कहना कि हल्की हल्की उन्हें चीजें ढोलकी बजाण होते, हल्की हल्की ढोलकी बजाण, गिटियां ते मारन छमका ते फिर स्वाद होना, इस तरह गल नहीं बढ़नी। चलो इससे आगे चलते हैं चीमा साहब। दूसरा, गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन जारी है, वहां पे भी खुल के पार्टी कोई नहीं आगे आ पाएगी। पेज पार्टी शायद ज्यादा सीटें वहां पे जीते और शायद चीफ मिनिस्टर उनका हो, लेकिन दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर है न्यू दिल्ली के अंदर। और वहां पे 4 मुसलमान थे, मालोविया नगर है वहां पे अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर होटल है, वहां पे 4 मुसलमानों ने लोगों की जानें बचाई हैं। वसीम रजा, मोहम्मद अनीस, अफजल खान और मोहम्मद आमिर उनका नाम। वहां पे जो बीजेपी का एमपी है उसने तो उनके साथ तस्वीर खिंचाई है, लेकिन गोदी मीडिया चुप है क्योंकि वो मुसलमान है। कि उन्होंने आज जानें बचाई हैं, सीढ़ियां लगा लगा के, बाहर से शीशे तोड़ के, नीचे उन्होंने मैट्रेसें बिछाई चीमा साहब ताकि लोग ऊपर गिरे तो उनकी जानें बच सके दिल्ली के अंदर। बहुत जबरदस्त। अब चीमा साहब उससे आगे चलते हैं, जो इस वक्त 100 दिन हो चुके हैं ईरान की जंग को, आज 100 दिन हो गए। मैं पहले तो आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि आज इंटरनेशनल जरीदे उसके बारे में क्या अपनी लबकुशाई कर रहे हैं, फाक्स ने, बल्कि मैं हैरान। जैसा आपने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं, एक और नई बड़ी अपडेट आ रही है पीओजे को लेकर के कि कैसे प्रोटेस्ट में वहाँ नारेबाजी शुरू हो गई है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि भाड़ में जाए पाकिस्तान, हिंदुस्तान हमारी जान है, जिस तरह से ये नारेबाजी चल रही है, इसे साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि जो भीड़ है उसके अंदर क्या रुतबा है, क्या जो है उसके अंदर जुनूनियत है कि वो अब आज़ाद करा के रहेंगे अपने कश्मीर को। ये गैर कानून करके जो कि पाकिस्तानियों ने कश्मीर पे कब्जा करा हुआ है, ये वापस ले करके ही मानेंगे। और ये जो प्रोटेस्ट है ये कब तक जारी रहेगा इसका कुछ पता नहीं है। एक दिन तो पूरा होने को आ गया है कि किस तरह से देख रहे हैं कि हालात अभी भी वैसे ही हैं और बल्कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। और पाक फौजियों को किडनैप किया जा रहा है, ठोका जा रहा है, कैंपों से उड़ा दिया जा रहा है, इनके वहाँ ज़मीन पे कब्जा आना शुरू भी कर दिया इन लोगों ने, भीड़ ने। और लोग जो पाकिस्तान के फ़ौजी हैं वो घर से निकलने से पहले 100 दफ़ा सोच रहे हैं, काफ़ी उन्होंने तो सरेंडर कर दिया है। तो इसी से साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि क्या हालत है, क्या सूरत हाल है। और अब बेसिकली पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं, पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है, उसके मन में पता नहीं क्या ही प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही होगी कि कैसे जो है वो हम इससे पीछा छुड़ाएं और ये भीड़ को कैसे शांत कराएं। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े बयान आकर के इस सिचुएशन में दिया करते हैं, लेकिन जब से प्रोटेस्ट जारी हुआ है तब से तो इनका नामो निशान नहीं है। पता नहीं कौन से बंकर में छुपे हैं कि बिल में छुपे हैं कि कहो देश से ही बाहर हो गए हों। और वहीं बात की जाए मोहसिन नकवी की, तो मोहसिन नकवी तो ईरान फरार हो गए, ये सब देखते हुए कि कहीं इनको ना ठोक दिया जाए। तो ये सूरत हाल इस समय पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा भी हैं इन पाकिस्तान जर्नैलों के लिए। और बस अब देखते जाइए ये जंग जो है वो कब तक जारी रहती है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।